उनका बनाओ, कहने लगे थके हैं। उन्होंने कहा थके हैं कुछ भी हो, नागपुर से कलकत्ता, कलकत्ते से रांची, रांची से लखनऊ, कई घंटों में, पटना भी बीच में। पटना से जब जहाज उड़ा रांची की तरफ जा रहा है या रांची से लखनऊ की तरफ, याद नहीं रहा, 10 बरस हो गए, वो आया चक्कर, गुड़ 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 गुड़। अब वो पायलट भी इधर उधर आए, कुर्सियां इधर हो रही है, वो होस्टेस जो है उनके हाथ में से प्लेटें गिर रही है, और सामान जो है उस हवाई जहाज के वो उसमें रखा रहता, वो गिरने लग गया, फटाफट ऐसा लगा के गए। मैं दुआ में मशगूल था कि अल्लाह हम तो तेरी वहदानियत पर यकीन रखते हैं, अगर फैसला आपने जहाज को में मार डालने का किया है, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, तौबा की तौफीक दे, मौत इसी वक्त है, तो भी मिलना तो है ही आपको एक मरतबा, इससे नफरत नहीं हम, लेकिन दरखास्त ये कि बंदे के गुनाह को माफ फरमा दे, हजारों गुनाहों की पोटियां लदी हुई पीठों को, बख्श दे हमको और इस मौत में राहत दे। अब बे सबरा आदमी और डरा सहमा हुआ, सबसे ज्यादा मैं था, वो भी थे, लेकिन वो हाय हाय कर रहे थे, पीट रहे थे और माथा पीट रहे थे और क्या क्या कर रहे थे, लेकिन किसी ने गैर अल्लाह को नहीं पुकारा। वो मेरे को देख रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके वो जहाज जो है कुछ सीधा साधा हुआ, और पायलट जो है उसकी भी बेचारे की हड्डी बदली धीमी हो गई, इधर से उधर गिरे, बचाना था, अल्लाह को बचा ले। उसके बाद जब जहाज के मुसाफिर उतरे तो कहने के मौलाना आपकी दुआ से बचे हैं। नहीं, मेरे मालिक ने उसको कबूल किया इसलिए बचे। मैंने कहा तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए, ये जो तस्वीरें बना के रखे हो, ये तस्वीरें जो है कुछ है ही नहीं है, इन्हों इत्तबा ज़न्न, सब गुमान और काल्पनिक और वहमी है, कोई नहीं है बचाने वाला। कहते आप सच कहते, आप दाइयाना किरदार इस मुल्क में अदा कीजिए, इंशाअल्लाह तौहीद में आप कामयाब होंगे, अल्लाह की मदद है उसके साथ। लेकिन खुद मुशरिक बने हुए हैं, दुनिया भर का शिर्क करते हैं, क्या कर लेंगे आप किसी को दुरुस्त, क्या कर लेंगे, किस नमूने से करेंगे। अब आगे चलते हैं, कानल इंसान और कफूरा भी कहा, आदमी है बड़ा नाशुक्रा। फिर 2 आयतों के अंदर एक थोड़ा इशारा दिया और उसको वहीं से ले चलेंगे वक्त की तंगी से। फरमाया फामिन तुम यकसफकुम जानिल बर्र व रसल अलैकुम हासिबा, तुम बेखौफ हो गए हो क्या, डर नहीं लगता तुम धरती पर? अचानक जलजला आए और जमीन गड़प करके ले, कितनी मरतबा, हजारों मरतबा जलजले आए, बड़े बड़े शहरों को गड़प कर गया है गुनाह के माहौल में, इसमें कौमे लूत और आद और समूद और कितने, अभी खुदाई कर रहे हैं, उसकी खुदाई कर रहे हैं, और उनकी ईंटें और पुरानी ईंटें और उनके फर्श दिख रहे हैं, उनके शयन कक्ष, उनके गुसल खाने दिख रहे हैं, 200-200 फुट अंदर खुदाई की। जलना आलिया साफिला, खुदा न करे इस नागपुर को फरिश्ता उठा ले वे और ऊपर के हिस्से को नीचे कर दे तो क्या कर लेगा तू? सुमला तजिदु लगा बिही अलैना तबिया, कोई हमारा पीछा करने वाला भी नहीं ला सका। कितनी मानव जनरेशन जो है वो गड़प हो चुकी है। और कुरान ने कहा अपनी शैली में, उसने कहा मन खसफना बिहिमुल अर्ज़, कितने बेशुमार को हमने जमीन में धंसा दिया, वमिन्हुम मन अगरकना, बेशुमार लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में डुबा डुबा के मारा। वमिन्हुम मन अरसलना हासिबा, पत्थरों की बारिश की आसमान से उनके ऊपर, जिस जालिम के ऊपर पत्थर गिरना था मसव्वमतन इंद रब्बिका, तेरे परवरदिगार की तरफ से उसका नाम और एड्रेस भी लिखा हुआ था। क्या समझते हो तुम उसको? ये अल्लाह की कुदरत के शिकंजे में कायनात जो है बंधी हुई है, और उसमें तू छोटा सा सूबा है। बकौल हदीस शरीफ के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी कायनात के मुकाबले में इस पूरी जमीन और इसकी नेमतें और इंसान की चलत फिरत और यहां की धन दौलत, अल्लाह के यहां मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है। अगर ऐसा होता, एक गिलास पानी किसी मुशरिक को पीने नहीं देते, लेकिन ये दारुल इम्तिहान है, इसे सबको छूट दे रखे। इस मजमून को समझो। आगे फरमाया, एक दफे छूट गया, दोबारा सफर नहीं होगा का कभी? दोबारा सफर हो सकता है। ममिन तुम युइदकुम फी, बेखौफ हो गया क्या? फिर कभी मौका है और सफर करना ही पड़ेगा। और फिर वो मौके तारतन उखरा के आएगी तो क्या करेगा? फिर पत्थरों की बारिश फेंकूंगा तो बच सकेगा तू? डुबा डुबा के मारूंगा तो तू बच सकेगा? सुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना बिही तबिया,
میرا پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہیں لا سکے. تم نے افسانے گھڑے, ایسے جھوٹے اور بالکل بدی کے افسانے, کہ بڈھی کے لڑکے کو مار ڈالا تو بڑھیا اتنی چلائی, ایک مولانا آئے اور وہ ہاتھا پائی کی, ملک الموت سے سب مردے بغداد کے زندے ہو گئے. وہ کتابوں میں لکھا ہے تم نے, یہ دین ہے کیا؟ میں ڈرتا نہیں کسی سے, کوئی ڈر سنے نہ سنے, اللہ کا فضل غنی کر دیا اس میں ہم کو, یہ اس کا احسان ہے. یہ ایسے افسانے ایسے وہ بھی لکھتے ہیں. میں نے خود ہندو فلسفی کے اندر پڑھا ہے کہ ایک صاحب اللہ میاں پہ غصہ ہو گئے, اللہ میاں سے ان کی لڑائی ہو گئی, زمین کو لے کے بھگ گئے. اب بیچارے اللہ میاں بھی پریشان ہیں, اللہ میاں وہ نہیں جو اللہ رب العالمین ہے, اس کا خیال ہی خدا. اس نے بولا بھیا کائے کو میری زمین لے کے بھگا, سمجھا بجھا کے لایا اس کو, جب کہیں یہ زمین دوبارہ ویسی. میں نے کہا یار سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی کتابیں پڑھتے ہو, تھو ہے اپنی عقل کے اوپر.